नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी किताब का नाम है ताओ ते चिंग बाय लाओ त्सु। ताओइज्म एक सुंदर जीवन जीने की कला है और लाओ त्सु हमें इसके बारे में इस किताब द्वारा बताते हैं। वो कहते हैं कि अगर हम इस सच्चाई को अच्छे से समझ लेते हैं, जान जाते हैं कि हर बात बदलती है, कुछ भी कायम नहीं रहता, तो हमारा लोगों के चीजों की तरफ का बढ़ता लगाव यानी अटैचमेंट अपने आप कम होने लगती है। लाओ त्सु ने ताओइज्म को 6th सेंचुरी बीसी में शुरू किया था, लेकिन आज के दौर में भी उनकी कही बातें उतनी ही सच और जरूरी है ताकि हम जीवन को एक अलग नजरिए से देख सके। इस किताब को दुनिया की करीब करीब सभी भाषा में अनुवाद किया गया है, फिर भी उनकी सीधी साधी बातें समझना हर किसी के लिए उतना आसान नहीं है। उनकी फिलॉसफी 3 सिंपल बातों पर जोर देती है, जो कि सीधापन, सरलपन, सिंप्लिसिटी, धीरज यानी पेशेंस और करुणा यानी कंपैशन। वो कहते हैं कि ये 3 बातें हम सबकी संपत्ति है। अपनी बातों में, बर्ताव में, विचारों में जितना सरल सीधापन होगा, सिंप्लिसिटी होगी, उससे हम अपने स्रोत यानी सोर्स के साथ जुड़ जाते हैं। हर बात में धीरज यानी पेशेंस रखने से हम जिंदगी के फ्लो यानी बहाव के साथ आसानी से बहने लगते हैं और अपने आप से करुणा यानी कंपैशन रखने से हम अपने आप हर किसी के लिए करुणावान बनते हैं। खुद से करुणा से पेश कैसे आना है, इसके लिए मैंने लव योरसेल्फ अनकंडीशनली नाम का एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया है, जिसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। इसे सुनने से आप समझ जाओगे कि खुद से कैसे करुणा से पेश आना है। लाओ त्सु कहते हैं कि जिंदगी में जो भी हो रहा है उसे 100% एक्सेप्ट यानी स्वीकार करने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल जरा भी रेजिस्टेंस यानी विरोध नहीं रखना है। इससे हमें पता चलने लगता है कि क्या हमारे कंट्रोल यानी नियंत्रण में है और क्या नहीं है। हमें पता चलता है कि सबका अंत एक ना एक दिन होने वाला है, तो अपने आप हमारा बदलाव के लिए, मृत्यु के लिए डर खत्म होने लगता है। हम अपने बदलाव और मृत्यु के लिए हर वक्त खुद को तैयार रखने लगते हैं, क्योंकि हम जान जाते हैं कि ये बातें कभी भी किसी भी वक्त हो सकती है। हमारा उछलना कूदना कम होने लगता है मन का, और हम शांत होने लगते हैं। हम किसी भी बात को कस के पकड़े रहना या बहुत ज्यादा लगाव को छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि हर बात हमारे हाथों से छूटने वाली है। हम इस दुनिया में कुछ भी पकड़ कर नहीं रख सकते। हम हर काम को जो हम आज इस वक्त कर रहे हैं उसे बेस्ट करने की कोशिश करते हैं और शांति से, आराम से रात को सो जाते हैं। हमें कल की कोई चिंता नहीं सताती है, क्योंकि हमें पता होता है कि शायद हम कल नींद से उठेंगे ही नहीं, कल हमारे लिए शायद होगा ही नहीं। इसीलिए हम आज में ही खुश रहने लगते हैं, आज को ही जितना हो सके बेहतर बनाने लगते हैं। इससे जब भी हम दूसरे दिन सुबह जगते हैं तो हम अपने आप खुश होकर जगते हैं और जो भी है हमारे पास उसका बेहतर इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। इससे हम अपने आप इस पल में जीने लगते हैं। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये पल हमेशा बीते या आने वाले पल से बेहतर होता है, क्योंकि उस पर हमारा कंट्रोल होता है, वो हमारे हाथ में होता है। ये सब हमें आसानी से लेटिंग गो यानी जो जाना जरूरी है, जा रहा है, उसे आसानी से सहज जाने देना सिखाता है और इससे हमारे दुख दर्द अपने आप हल्के होने लगते हैं। हमारा एक्सेप्टेंस यानी स्वीकार बढ़ जाता है और ये सारी बातें इंसान की जिंदगी के लिए कालातीत यानी कल भी सच थी, आज भी है और आगे भी रहेगी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जितना हम रेजिस्ट यानी विरोध करते हैं उतना हमारा दर्द बढ़ता है। हमारा ईगो यानी अहंकार हमें रेजिस्ट यानी विरोध करना सिखाता है, लेकिन जैसे ही हम सिंप्लिसिटी यानी सरलपन, सीधेपन को अपनाते हैं, हमारा अहंकार अपने आप छूटने लगता है। दूसरी बात वो कहते हैं कि हमें अपनी कमियों को, नेगेटिव विचारों को ढूंढना है तो अपना सेल्फ ऑब्जर्वेशन बढ़ाना होगा। अपने विचारों को, इरादों को, दूसरों के लिए दी गई प्रतिक्रिया यानी रिएक्शंस को देखकर हम अपने नेगेटिव बातों को आसानी से ढूंढ सकते हैं और फिर उस पर काम कर सकते हैं। फिर हम अपनी गलतियों को आसानी से स्वीकार करते हैं, उन्हें मान लेते हैं और उन्हें सुधारने की कोशिश भी करने लगते हैं। औरों के हमारी गलतियों को बताने पर हमें गुस्सा नहीं आता, क्योंकि हम उसे स्वीकार करना और मानना कर चुके होते हैं।
और गलतियों को गलत मानने या उसके लिए अपराध बोध जगाने के बजाय हम उन्हें एक लेसन यानी सबक मानते हैं जिसे हमें सीखना होता है। इससे हम अपने आप अपने काम के बारे में जो भी काम हम कर रहे हैं अवेयर हो जाते हैं, जागरूक हो जाते हैं, ताकि हम गलतियों को वक्त पर टाल कर या सुधार कर अपने काम को दिन ब दिन बेहतर बनाते हैं। फिर हमें पता चल जाता है कि गलत या गलतियां हमें और मजबूत बनाने, हमें सुधारने के लिए ही जिंदगी में आती है। जितने हम बेहतर बनते जाते हैं हमें कोई दुश्मन नजर ही नहीं आता। हम सबको एक अपॉर्चुनिटी यानी मौके के रूप में देखने लगते हैं जो हमें और मजबूत और अच्छा बनने के लिए हमारी जिंदगी में आया है। इससे हम खुद के साथ साथ औरों को भी उनकी गलतियों के लिए माफ करने लगते हैं, उन्हें समझने या सुधारने की कोशिश करने लगते हैं। असल में अपनी गलती को स्वीकार करना सबसे कठिन काम होता है, क्योंकि इससे हमारे अहंकार यानी ईगो को चोट पहुंचती है। लाओ त्सु कहते हैं कि जो हमारे अहंकार को चोट पहुंचाती है वो बात हमें हमारे सोल एवोल्यूशन यानी आत्मिक उन्नति की ओर ले जाती है। कभी कभी हम औरों की गलती से भी सीखते हैं। खुद की गलतियों से सीखे या औरों की, ये बात हमारे सोल इवोल्यूशन में हमारी मदद ही करती है। लाओ त्सु कहते हैं कि हमारे हर प्रतियोगिता यानी कंपटीशन का उद्देश्य हमेशा हंसते खेलते खुद को सुधारना, इम्प्रूव करना होना चाहिए। इससे हमें कभी किसी के बारे में ईर्ष्या द्वेष नहीं होती और हम जो भी कर सकते हैं, जो भी कर रहे हैं, काम, खेल, बिजनेस, हमें कभी अपने प्रतिस्पर्धी के लिए बुरे विचार या उसे हराना है ये मन में नहीं आता। हम हंसते खेलते उस कंपटीशन को पॉजिटिवली लेते हैं और हार जीत से परे जाकर उस खेल का आनंद लेते हैं, उसे पल में जीते हैं, उसे एंजॉय करते हैं और हमें ऐसे लगने लगता है कि हर कोई हम भी अपने बेस्ट को परफॉर्म कर सके। मतलब किसी भी स्पर्धा यानी कंपटीशन को हम ईगो यानी अहंकार की स्तर से नहीं देखते हैं। हमारा उसे देखने का नजरिया बदल जाता। हम सिर्फ इतना ही सोचते हैं कि हर स्पर्धा के खत्म होने के बाद हर प्रतिस्पर्धी यानी पार्टिसिपेंट अपने हुनर में, अपने अनुभव से और निखर जाए, पहले से बेहतर बन जाए। हम अपने सपनों में औरों के फायदे की भी सोचने लगते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने फायदे में साझेदार बनाने लगते हैं, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर जो भी है वो सिर्फ यही इस्तेमाल करने के लिए है और हमारे पास जितना ज्यादा होगा उतना हमें औरों के साथ साझा करना जरूरी है। हमें ऐसा नहीं लगता कि हमारे पास सारी ताकत, सारी पावर हो ताकि हम औरों को झुका सके, बल्कि हमें समझ में आ जाता है कि पावर यानी ताकत जो भी हमें मिली है उससे हमें औरों की मदद करनी है और उनकी जिंदगी को भी बेहतर बनाना है। असल में हमें पावर की चाहत ही नहीं होती और इसीलिए हम और मजबूत और शक्तिशाली बनने लगते हैं। हम अपने हुनर को यानी स्किल को हर वक्त तराशते रहते हैं और इससे हम एक लीडर बन जाते हैं ताकि हम औरों को प्रेरणा दे सके, उन्हें सही रास्ता दिखा सके, उनकी जिंदगी को बेहतर बना सके। ऐसे वक्त पावर यानी ताकत, वेल्थ यानी संपत्ति, फेम यानी नाम, शोहरत, ये बातें हमारी लक्ष्य नहीं होती बल्कि हमारे टूल्स, औजार होते हैं। ये बात औरों को बेहतर जिंदगी दिलाने के लिए, दुनिया को और बेहतर बनाने के लिए हमारे ये टूल्स होते हैं। इस किताब को हम जितनी भी बार पढ़ते हैं ना, हमें और नए पॉइंट्स उसमें नजर आने लगते हैं। मैंने इस किताब को कई बार पढ़ा है, फिर भी इसे बार बार पढ़ने को मन करता है। ये किताब करीब 2000 साल पहले चीन के एक ग्रेट फिलोसोफर लाओ त्सु ने लिखी थी, लेकिन 2000 साल बाद आज भी वो पूरी की पूरी सही और आज के दौर को भी लागू होती है। और इस सेल्फ डिस्कवरी यानी खुद की खोज करते हुए लिखी गई किताब से हम में से हर कोई उस तरीके का मास्टर बनने की सफर को तय कर सकता है। सरलता, धीरज और करुणा के साथ हम इस सफर को शुरू कर सकते हैं। ताओ मतलब पथ या रास्ता। ये शुरुआत हमें प्रकृति के साथ रहने के पथ पर ले जाती है। हमें औरों के बजाय अपना ज्यादातर वक्त खुद को तराशने में, अपने हुनर को बढ़ाने में लगाना, यही वो रास्ता है। अपने रेजिस्टेंस यानी विरोध को छोड़कर जब हम इस रास्ते पर चलने लगते हैं तो अपने आप हमारा एक्सेप्टेंस लेवल यानी स्वीकार बढ़ने लगता है
और जब हर बात को जैसी है वैसी स्वीकार करने से हमारी शांति भी बढ़ने लगती है, हमारा दुख दर्द कम होने लगता है। इससे हमारी हार्मनी यानी सुसंगतता और बैलेंस यानी तोल भी बढ़ता है, जो हमें खुशी के साथ साथ वेलबींग यानी शरीर और मन का स्वास्थ्य भी देता है। हमारी एनर्जी हमारे शरीर को प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा देने के साथ साथ हमारे अंदर की एक्टिविटीज जैसे रिजुवेनेशन, रिफ्रेशिंग, रिपेयरिंग, रिप्रोडक्शन, क्लियरिंग यानी हमारे शरीर की सफाई, नए सेल्स को निर्माण करना, उसकी मरम्मत करना, उन्हें तरोताजा रखना, इन सबको भी तेज रफ्तार से करने लगती है। फिर हम अपने आप सारी अप्राकृतिक यानी जो हमारे लिए हानिकारक है, अननेचुरल है बातों से दूर हो जाते हैं और प्रकृति की तरह हर बात में बैलेंस्ड रहने लगते हैं, जिससे हम अपने अंदर बाहर प्राणों का संचार पर्याप्त रख पाते हैं। अडेक्वेट वाइटल फोर्स अराउंड जिसे कह सकते, क्योंकि हमें समझ आती है कि इम्बैलेंस्ड ऊर्जा हमारे साथ साथ हमारे माहौल को भी बिगाड़ देती है। फिर बैलेंस्ड एनर्जी के साथ हम सेल्फ अवेयरनेस यानी खुद के प्रति जागरूकता को बढ़ाते हैं, जो हमें हमारे सेल्फ कॉन्शियसनेस यानी चैतन्य से जोड़ देती है, जिससे हम इस चैतन्य द्वारा पूरे ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स से अपने जुड़े होने के एहसास को महसूस कर पाते हैं। लाओ त्zu एक और सुंदर टेक्निक इस किताब में बताते हैं, वू वेई उसका नाम है, मतलब डूइंग नथिंग, कुछ भी नहीं करना है। मतलब ये नहीं कि आलसी होकर बैठ जाना है, बल्कि हमें जो भी काम करना है उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने के बजाय, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने के बजाय, उसे अपने कॉन्शियसनेस यानी चैतन्य में जोड़कर, उसके साथ जोड़कर सिर्फ जो भी हो रहा है, प्रकृति के द्वारा जो भी हो रहा है ना, उसे अलाउ करना, उसे होने देना। ये कंसेप्ट सुनने में जितनी आसान लगती है उतनी ही करने में कठिन है, क्योंकि हमें कुछ ना करना ये शरीर के स्तर पर तो समझ आता है, लेकिन मन के स्तर पर कुछ ना करना, इसके लिए हमें बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जब हम इससे फॉलो करने के, अलाउ करने के फ्री फ्लो को प्रैक्टिस से कर पाते हैं, तो हम अपने आप को संपूर्ण, परिपूर्ण, होल, कंप्लीट समझने लगते हैं और तभी ब्रह्मांड की सारी शक्तियां हमारी मदद करने के लिए जुट जाती है। वो वेई मतलब हम कुछ नहीं करते फिर भी सब कुछ हो जाता है। ये सिर्फ तभी संभव है जब हम लेटिंग गो यानी जाने देना जो जा रहा है उसे, और लेटिंग इन जो हो रहा है उसे होने देना, आने देना। मतलब जो जा रहा है उसे सहजता से जाने देना और जो आ रहा है उसे सहजता से एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना सीख लेते हैं। हर पल ये 100% मौजूद रहना, हर पल को 100% महसूस करना, यही वू वेई का बेसिक फंडा है। तो चलिए दोस्तों, इस ताओ ते चिंग किताब से हम कुछ ना कुछ तो प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, क्योंकि जितनी आसान और जितनी सिंपल ये प्रैक्टिसेस उन्होंने बताई है उतनी ही वो करने में कठिन है। क्योंकि आज तक मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ तो मैं आपको बता पाऊंगी कि ये कितना डिफिकल्ट है। कुछ ना करना, मन में विचार भी ना लाना, लेकिन हमें करना तो पड़ेगा, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, तभी धीरे धीरे हम उस टेक्निक को, तेज को हासिल कर पाएंगे। और जैसे कि लाओ त्zu कहते हैं, हम मास्टर बन जाएंगे जिंदगी के खेल के। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर कीजिए, और हमेशा की तरह अगर आपको कुछ सजेस्ट करना है तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में लिखकर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने में और उनका जवाब देने में बड़ी खुशी होती है। धन्यवाद।